बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब सबकी नजरें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है। उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्योंकि जैसे ही बिहार का चुनाव हुआ तो लगातार राजनीतिक सरगर्मी जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आई। पिछले 2 बार से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासन चला रहे हैं। उससे पहले अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में रहे, उससे पहले मायावती बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। लेकिन क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे या फिर अब की बार उत्तर प्रदेश में साइकिल तेज दौड़ेगी या फिर हाथी पर जनता प्रदेश की विश्वास करेगी? मेरे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं, व्यापारी लोग हैं और मैं इस वक्त संभल सबसे चर्चित जिले में मौजूद हूं और सीधा शुरुआत करेंगे 2027 में किस तरीके का मूड लोग बना रहे हैं और बिहार के चुनाव के बाद आखिरकार किस तरह इन लोगों के जहन में 27 के चुनाव की जो राजनीतिक सरगर्मी है उस पर क्या कहना है। शुरुआत आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजू रस्तोगी भैया जी। काजू रस्तोगी साहब, क्या कहेंगे 27 का क्या माहौल बन रहा है इस बार? क्योंकि बिहार में जैसे ही चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा कि 27 में देखते हैं क्या होता है। क्लियर है भैया, कोई सोचना समझना नहीं है। देख लो बिहार में क्या हाल हुआ है, समझना कहाँ सब कुछ क्लियर है। ये तो अपने चिड़नेपटी वाली बात है, खिस्सानी बिल्ली खम्बनों से। योगी जी को हराने वाला को पैदा नहीं है अभी। योगी जी को हराने वाला पैदा नहीं है साहब। अखिलेश जी आया, राहुल जी आया, और भी कोई किसी के बस की नहीं है। विकास का कार्य हो रहा है, देखिए आप। गुंडागर्दी थोड़ी हो रही है, क्या काम नहीं हो रही है बताइए। सब सारा मजा ले रहे हैं आदमी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्यों लाना है योगी जी को? क्या ऐसी जरूरत है कि योगी काम बोल लिया है? 2 बार तो आ गए ना, तीसरी बार देख लो। चलते रहेंगे, ये काम ना कर रहे हैं। वो काम करेंगे तो आएंगे नहीं। अखिलेश ने चोरी गुंडागर्दी करी तो क्यों ना आए? वो चोरी गुंडागर्दी करी अखिलेश ने, क्या करा बताओ? हिंदू को मारा, काटा, आग लगाई, लूटा, यही करा। अब चलो क्या करा? हिंदू को मारने के अलावा काम ही क्या करा बताओ? मंदिर तोड़वाए, ये करो, और क्या करा? अखिलेश जी तो कह रहे हैं पीडीए मजबूत है इस बार। तो क्या हुआ बिहार में? क्या हो गया? अब कहाँ गए? हमें निकल लैंटन निकल गई, बुझ गई लैंटन, तेल खत्म हो गया। अब इन्वर्टर लगा लेते, बैटरी लगा लेते, सेल लगा देते उसमें कुछ। बिहार में कह रहे हैं सब जो गड़बड़ झाला हुआ है ना, ये एसआईआर की वजह से हुआ है। ये तो गड़बड़ ऐसे तभी तो, ये तो कहते रहेंगे, जीतते रहेंगे, कहते रहेंगे। इन्हें मौका तो है नहीं कुछ कहने का। इन्हें तो नया ट्वीट भी कर दिया, उन्होंने कहा बिहार और बिहार में चल गया, ये झांसेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। चल तो नहीं, कहने का चलेगी उन्होंने, चलाना दोबारा फिर चलाना। 27 बिहार है, चला के देख लें, वो चल जाता उनसे, कुछ नहीं चलने का भाई। साइकिल मजबूत है। अरे कहाँ सी मजबूत है साइकिल? साइकिल जो है लोकल के ताई है, चलना है। सरकार चलाने से मतलब थोड़ी साइकिल का। कमल है, कमल भाई इसका नाम, लक्ष्मी जी विष्णु जी का है ये। लक्ष्मी और विष्णु, हाँ, इसमें कोई नहीं रुक सकता। धर्म पे चलती रहेगी क्या राजनीति? धर्म मस्जिद पे राजनीति कौन सी? तो धर्म पे तो पहले चलती आई है। कब्रिस्तान पक्के कराए, मंदिर कौन सा पक्का कराया? कोई मंदिर पक्का कराया अखिलेश ने? गमछा डाला, टोपी लगाई, धर्म नहीं तो क्या था ये? राम मंदिर भी लगाया, राम मंदिर पे गोली चलवाई, धर्म ना था क्या था ये? कह रहे राम मंदिर का मनवा दिया बीजेपी ने, कोर्ट ने आदेश करा। ओके, ने मनवाया, आदेश करना अगर कोर्ट तो फैसला सही करेगी। अब भी फैसला सही करेगी कोर्ट। अब ये दूसरी राम जन्मभूमि बनने वाली है यहाँ, दूसरी जन्मभूमि। हाँ, बन गई। ये तो काम खुद हमारे फायदे कर रहे हैं, ये तो हमें जताने का काम करते हैं। अच्छा, और क्या है इन पे? है क्या बताओ? तो आप नहीं चाह रहे इस बार सरकार बदले? अरे सरकार कहीं नहीं जा रही। अच्छा, हाँ, सरकार किसी से नहीं जा रही, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहेंगे हारने के बाद। कुछ ना कुछ तो कहेंगे, दुकान बंद हो रही, कुछ तो कहेंगे ग्राहक ना आए, हम पे माल ना ये हो गया, माल नकली मिल गया, कुछ तो कहेंगे। जब योगी जी भी माल बिक रहा, माल योगी जी पे माल है। हाँ, माल है बिक रहा। योगी जी बुलडोजर है। बुलडोजर क्या सही काम है? सही काम कानून तो कानून ही होता है। कानून कैसा होता है बताइए आप? कह रहे हैं अखिलेश जी की साइकिल आएगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमाएगी। तो है कहाँ साइकिल उनकी? आ रही है 27 में। कहाँ पे है? उनके पीडीए के कार्यालय में खड़ी है बस। पीडीए? कोई पीडीए नहीं है, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, सब बेकार, कुछ नहीं है। पीडीए सब कहना, बस राजनीति का वहीं तक है। देखो महागठबंधन कहाँ गठबंधन? सारे चोर चोर भाई, फिर भी नहीं जीत रहे। इतने होकर नहीं जीत रहे तो कब जीतेंगे? हमारा योगी बेचारा अकेला, देख लो। मोदी अकेले हैं। अकेले हैं, हाँ अकेले हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, 27 में योगी जी की वापसी या फिर 27 में अब की बार साइकिल तेज दौड़ेगी? जो करता है काम उसका चमकता है नाम, इसीलिए सिद्ध पुरुष योगी जी को वैसे भी सब लोग नमन करते हैं, अब तो दिल से और ज्यादा नमन करेंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनका दर्द समझ रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम कब समझ रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं चैन से रहो, चैन से कमाओ खाओ।
सारी आयुष्मान कार्ड, सारा पैसा, सब व्यवस्था सब ले रहे हैं। राशन अभी एक हमारे यहाँ आए, सबसे ज़्यादा एक सज्जन मिले चौस राय के, बोले भाई मेरी खेती भी है, मेरे पास सब कुछ है। बोले मैंने राशन खूब खाया योगी जी का, उसके बाद 3500 रुपये का बेच भी दिया। हाँ 3500 फिर बेच दिया। फिर क्या करो बताओ? हम हैं, हमारे 25 साल से हम पे कोई एक चाय हम पे गेहूँ का दाना भी नहीं आता। हमारा राशन कार्ड चेक करा लीजिए, हम पे कोई योजना नहीं, हम पे कुछ नहीं है हम पे। और ऐसे हमारे राम लखन जो हैं, हमारे राजेंद्र पैसा जी और कृष्ण में, ऐसे तो बहुत बढ़िया हैं। डीएम और कप्तान साहब राम टॉप, लखन की जोड़ी दोनों शेर हैं, कौन? दोनों कप्तान हैं राजेंद्र पैसिया जी, अच्छा शेर हैं शेर। साहब और राजेंद्र पैसिया जी, राजेंद्र पैसिया डीएम जी और के बिश्नोई राम लखन की जोड़ी कल की नगरी में इसीलिए आई है कि जहाँ जहाँ राम लखन गए वहाँ उद्धार कर दिया, लंका को ढाके सीता जी को ले आए। उसी प्रकार यहाँ पर आके उन दोनों आएंगे तो यहाँ कल की धाम, कल की नगरी का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो वो अपनी पूरी सेवा में लगे हुए हैं और भगवान श्री राम की कृपा से, कल की जी कृपा से वो चमकते रहेंगे, वो अपनी सेवा में लगे हुए। देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल ये है 27 का आखिरकार क्या रुख अब जनता बना रही है, क्योंकि हर व्यक्ति की निगाह बिहार पर थी और सेमीफाइनल कहा जा रहा था बिहार के चुनाव को, और बिहार के चुनाव के दौर पर यह कहा जा रहा था कि देखिए बिहार में रिजल्ट आएगा तो गठबंधन की गाड़ी आगे भी दौड़ेगी, लेकिन बिहार में महागठबंधन फेल हो गया। क्या कहेंगे साहब, बिहार में तो फेल हो गए? बिल्कुल फेल हो गया साहब। वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि महागठबंधन की सरकार आएगी, हमारी सरकार आने वाली है, कुछ नहीं करा। विकास का पहिया दौड़ रहा है बस, चारों तरफ विकास ही विकास है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब विकास में शामिल हैं, सब विकास करा रहे हैं, विकास चाह रहे हैं। तो उन लोगों ने देखा आज तक कुछ भी नहीं था इस देश के अंदर, सब कुछ मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर कर दिया। भाजपा करती आ रही है और जो करेगा वो वोट लेगा, विकास के नाम पे वोट लेगा। क्या लग रहा है 27 में योगी जी की वापसी है? बिल्कुल वापसी है, तीसरी बार दोहराएंगे। क्यों चाहते हैं, क्यों ऐसा कारण है कि योगी जी आए? अब तक देख लिया ना कि उन्होंने जनता को भिखारी बना दिया, योगी जी ने राजा बना दिया। योगी जी सब कुछ दे रहे हैं, सुशासन दे रहे हैं, सरकार बढ़िया दे रहे हैं, काम हो रहे हैं, सबके कार्य हो रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म है। और क्या चाहता है इंसान, एक ईमानदार व्यक्ति क्या चाहता है और रहना चाहता है। लेकिन अखिलेश जी तो बहुत आरोप लगा रहे हैं, कह रहे पता ही नहीं है, पीडी आएगा तो पीडी बताएगा कैसे चलती है। अखिलेश जी ने देख लिया 10 साल बैठ के, और बैठेंगे अब वो आगे। अखिलेश जी की सरकार चली गई है, जब मुलायम जी थे तब तक सरकार थी, तब उनके बाद वो भी खत्म हो गई। कह रहे साइकिल तेज दौड़ेगी, जिन्होंने पिताजी का न करा वो जनता क्या करेंगे। सीधी बात तो ये है। तो इस बार जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि कौन सरकार विकास कराएगी, कौन सी नहीं कराएगी, वो सब जानती है। अच्छा, हर इंसान समझता है। क्या लगता है सर, इस बार युवा क्या चाहता है 27 में, अखिलेश जी, मायावती जी या योगी जी? ये तो सब महागठबंधन इकट्ठा हो जाए, योगी जी अकेले सब पे भारी हैं। 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी आ रहे हैं, तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ। क्या कारण है कि योगी जी को लाना है? कारण चारों तरफ विकास ही विकास है। आप संभल में देखो, किसी ने सोचा था संभल से एक्सप्रेसवे निकलेगा? इतना बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे संभल से निकल रहा है, ये विकास ही विकास है। और अन्य प्रदेशों में सब जगह एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो रही है, चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, चारों तरफ तरह तरह की योजनाएं आ रही हैं, हर चीज़ की व्यवस्था योगी जी बहुत बढ़िया रूप से लेके चल रहे हैं। 27 में बहुत भारी वोटों से मुख्यमंत्री जी दोबारा सरकार लेके आ रहे हैं। क्या कहेंगे, एक्सप्रेसवे तो अखिलेश जी ने भी बनाया था अपनी सरकार। भाई एक्सप्रेसवे देखो कहाँ दिया है, पूरा यादवों का सबका गढ़ है, वो वहाँ विकास कराया उन्होंने। अब यादव समाज भी समझ चुका है कि कहाँ कहाँ विकास है, कहाँ नहीं है, सब खत्म है। अब बस केवल योगी जी हैं, कुछ नहीं है। अब योगी जी हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, पीडीए की तो बहुत चर्चा चल रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार पीडीए लड़ेगा चुनाव, तो पता लग जाएगा फूल वालों को। वो तो बिहार में देखा था उन्होंने क्या करा था, बिहार में भी उनका सब कुछ फेल हो गया। वो किस पे इलेक्शन लगता है? कांग्रेस पे। कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस में राहुल गांधी है। राहुल गांधी पप्पू हैं। वो तो भाजपा के वो तो स्टार प्रचारक है हमारे। वो तो मेहनत करते हैं लेकिन वोट हमें दिलवाते हैं। राहुल गांधी आपको वोट दिलवा? हाँ, बीजेपी को वोट दिलवाते हैं। अंदर जो पहनते खाकी नगर पहनते हैं, वो अंदर खाकी नगर पहनते हैं। वो कौन? राहुल गांधी जी। वोट मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो बहुत बड़ी बात बोल। नहीं सही कह रहे हैं हम लोग। जिस प्रदेश में वहीं भाजपा, जहाँ प्रदेश में जाते हैं वो हम बीजेपी जीतती है। तो हमें तो वोट चोर गद्दी छोड़ नहीं, वो कहने, उनकी कहने क्या है, वो तो जहाँ जाएंगे बीजेपी को फायदा कराएंगे। आप उनके समाजवादी संघ आते हैं तो समाजवादी का भी हाल देखा आपने पहले क्या हुआ था। तो अखिलेश जी बच्चा भी साइकिल बैठना पसंद नहीं कर रहा। अखिलेश जी बच्चा ही बैठना पसंद नहीं कर रहा। जी कह रहे 27 में पीडीए लड़ेगा और साइकिल ऐसे दौड़ेगी पता भी नहीं लगेगा। वो तो भूल है उनकी, सीधा लखनऊ पहुंचे। वो तो भूल है उनकी, वो तो भूल है उनकी।
उनके घर में इतने कलेश खुद के हैं, बाकी आप खुद सोच सकते हो जो नेताजी का नहीं हुआ वो आम पब्लिक का क्या होगा। क्या लगता है योगी जी को लाना क्यों ज़रूरी है, क्यों आप चाहते हैं कि योगी जी फिर से वापसी करें? भाई योगी जी का लाना जरूरी है। अगर देश का विकास, अपने प्रदेश का विकास कराना है तो योगी जी को लाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा प्रदेश बिहार से ही पीछे पहुंच जाएगा। इन लोगों ने कुछ नहीं करा। सफाई में 100 करोड़ का प्रोग्राम कराते हैं, वहाँ बार वालों को नचाते हैं, और आप समझ सकते हैं क्या क्या होता है वहाँ पर। देखिए अखिलेश जी ने अभी क्या कहा, इतने दीपोत्सव करते हैं, तेल और दिए, क्यों आप इतना खर्चा करना? सरकार देखिए कितना नहीं, तो उनके परिवार के लिए बार वाला नाचना अच्छी बात है। वो पब्लिक का पैसा नहीं, वो हमारा पैसा नहीं है। टैक्स हम देते हैं, मोदी योगेश जी देते हैं, अखिलेश जी देते हैं। भाई पैसा तो हम लोगों का ही है, टैक्स तो हम ही लोग देते हैं। टैक्स कौन देता है? क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है 27 में अब चुनावी सरगर्मी जो नेताओं ने बढ़ा दी है, जनता के मन में क्या है? देखिए, जनता डबल इंजन की सरकार चाह रही है। अगर केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डबल इंजन की सरकार डबल विकास करेगी। हमने समाजवादी को पहले देखा, बसपा को भी देखा, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, केवल मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई, मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने यहाँ संभल जैसी शहर में वो परिस्थितियाँ ला दी कि यहाँ पर आए दिन दंगे और झगड़े यहाँ पर होते थे, फसाद यहाँ पर होते थे। जब से योगी जी की सरकार है ये बिल्कुल शांति है, ना कोई दंगा है, ना कोई फसाद है, चोरी चकारी गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। किसान आराम से रात में ट्यूबवेल पर सोता है, अपने घर आ जाए, ट्यूबवेल पर चोरी करने वाला नहीं। पहले स्थिति ये थी कि अगर खेत पे चला गया तो घर से गाय खुल गई, और अगर घर आ गया तो खेत से ट्यूबवेल की मोटर चोरी हो गई। आज दोनों तरफ से फ्री है किसान, कहीं घूमे आराम से। पूरे 24 घंटे लाइट मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 22 घंटे 20 घंटे लाइट मिल रही है, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे 22 घंटे लाइट आ रही है। किसान चाहे दिन में पानी लगाए चाहे रात में पानी लगाए, बेफिक्र होकर खेत पर जा सकता है, और उसके घर की चिंता नहीं, क्योंकि उसके ढोर बंधे हुए। यहाँ तो भाई साहब ये स्थिति थी संभल जैसी जगह में, तो यहाँ गौकश इतने सक्रिय थे कि किसान अगर 10 मिनट को घर छोड़ के चला गया तो गाय खुल जाती थी। गौकशी होती थी। गौकशी 5 मीट प्लांट संभल के अंदर लग रहे थे, और पूरे क्षेत्र के अंदर गौकशी व्याप्त, गौकश चांदी काट रहे थे। गौ माता की ये स्थिति हो गई थी कि गौ माता सड़कों पर दिखाई नहीं देती थी बिल्कुल भी, सब वो इनके हाथों में पहुंच जाती, कट जाती थी। जब से योगी सरकार आई है बिल्कुल सारे मीट प्लांट बंद हैं इस समय, जो इनके अहाते थे सारे बंद हैं। अवैध कटान जो होता था बिल्कुल बंद है। सारे हिस्ट्री सीटर शहर छोड़ के जा चुके हैं, और जो नहीं गए उनके या तो एनकाउंटर हो गए या वो जेल में हैं। तो राम राज्य जैसी स्थिति में मान रहा हूँ कि अगर मान लीजिए क्राइम बंद हो जाए, बालिकाएं खुले में अपने कहीं भी जाएं, सुबह रात को 12 बजे भी जाएं, कोई छेड़ने वाला नहीं है, कोई छेड़ने की परिस्थिति में नहीं है। गुंडे जो है शहर छोड़ के चले गए, प्रदेश छोड़ के चले गए, तो ये राम राज्य जैसी स्थिति है। तो मैं तो चाहता हूँ 27 में निश्चित रूप से राम राज्य रहेगा, योगी जी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन जब योगी जी पर आरोप लगता है, योगी जी कहते हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा, इलाज कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बटोगे तो कटोगे, मोदी योगी जी का कहने का तात्पर्य है बटोगे तो कटोगे से कि हमें हिंदू समाज को जातिगत उसमें बांट दिया। आपका मीडिया भी दिखाता है कि ये वैश्य हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, ये जाट हैं, ये बनी रहे हैं ना। अखिलेश जी पीडीए की बात तो कर रहे हैं और ना? मुस्लिम वोट बैंक का जो आंकड़ा दिखाया जाता है वो केवल मुस्लिम, जबकि 72 फिरके मुस्लिमों में है। अहमदिया हैं, कुरैशी हैं, अंसारी हैं, तुर्क में झोजे हैं, बोमने हैं, सैकड़ों बरादरियाँ इनमें। केवल हिंदू समाज को जो जातियों में बांटा जाता है। तो इसलिए योगी जी ने कहा कि अगर आप वोटों का आंकड़ा इस चीज से लगाते हैं हिंदू और मुस्लिम। भाई अखिलेश यादव जी पीडीए क्या कहते हैं? पीडीए का उनका तात्पर्य उनका, ओ देखिए मंगा लिया, पीडीए से उनका तात्पर्य अल्पसंख्यक वोट से ही तो है उनका। भाई पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मतलब मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पीडीए में ना तो वैश्य को जगह है, ना ब्राह्मण को जगह है, ना ठाकुर को जगह है। तो केवल पीडीए के बलबूते उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाह रहे हैं। पीडीए का फार्मूला बिहार में फेल हो चुका। बिहार विकास की राह पे चल पड़ा। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ एनडीए सरकार में नीतीश कुमार जी ने ली है, और डबल इंजन की सरकार बिहार में चली है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चलेगी। योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्या कहेंगे सर माननीय मुख्यमंत्री? भाई मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, सभी के लिए करते हैं, और किसी छोटे बड़े का कोई वो नहीं करते। और हमारे संभल के लिए जो कराया हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। संभल के लिए जो कराया बहुत आभारी हैं संभल की जनता। बिल्कुल एक चर्चित योजनाओं का लाभ सभी से, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं आप देख लीजिए, उन योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं, बिना भेदभाव के सबको लाभ मिल रहा है। यहाँ हो सकता है मुस्लिम समाज के लोग शायद हों, आप पूछ लीजिए उनसे भी, हर दूसरा परिवार ऐसा होगा जिसको भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की योजना का लाभ ना मिला हो।
हर परिवार राशन उनको मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके आवास बने हैं। अब यहाँ 85% आबादी मुस्लिम समाज की है, 85% लाभ उन लोगों को मिले हुए हैं। शादी नहीं कराई उनकी मुस्लिम बेटियों सामूहिक निकाह, सामूहिक विवाह जो हो रहे हैं उसमें मुस्लिम बेटियों की भी शादी हो रही है, हिंदू बेटियों की शादी, कहाँ भेदभाव है बताइए। देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किस तरीके से सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की जो सरकार बात करती है उसका कितना प्रभाव जो है आम जनता के बीच में। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है? पीडीए की चर्चा तो अखिलेश जी ने कर दी, कहा बिहार नहीं है ये यूपी है और यहाँ पीडीए जो है वो मजबूत है। पहले तो मैं आपको बता दूं पीडीए की फुल फॉर्म। जी। पीडीए का पी मतलब पाप, डी फॉर दंड और एल मतलब लूट। ए हाँ पीडीए। इन लोगों को बस जो है बस लूट नहीं है, और चाहे वो सबसे ज़्यादा अखिलेश सरकार में हो या मायावती सरकार में, इन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार। कन्या विद्याधन मिलता था मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम कन्याओं को, हिंदू बेटियों को नहीं मिलता था। कब्रिस्तान की चारदीवारी हुई केवल मुस्लिम समाज की। हिंदू शमशान, शिशु शमशान घाट नहीं होता है क्या, उनकी चारदीवारी नहीं हो सकती थी? एक ही पक्ष के लिए आप लोग काम क्यों करते थे? दूसरा समाज भी तो है, हिंदू समाज है, हिंदू समाज के लिए काम क्यों नहीं करा भाई? सारी चीज़ें मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं मिलती थी? इसीलिए हमारे यूपी में योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी अपने जितने भी हैं उत्तर प्रदेश की जनता से यही अपील करेंगे कि माननीय योगी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएं। बस योगी जी को चाहते हैं? हाँ योगी जी को, सब हम लोग योगी जी को चाहते हैं। क्या लगता है युवा वर्ग योगी जी के साथ है कि युवा वर्ग अखिलेश यादव राहुल गांधी जी के साथ है? योगी जी के साथ हैं। सन 2017 में योगी जी के साथ हैं, सन 2022 में योगी जी के साथ रही है, सन 2027 में योगी जी के साथ हैं, आगे तक भी इनके साथ रहेंगे। लेकिन 27 में कह रहे हैं हाथी बहुत तेज चलेगा। चलेगा ही ना, फूल है ना पहले तो हमारे लिए। साइकिल बेकार है, वो कहते हुए पिंचर कर दी और होती रहेगी पिंचर और क्या कहेंगे सर, इस बार भरोसा है साइकिल पर क्या 27 में? नहीं भाई साहब, हमारा योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और अग्रिम पहले से शुभकामनाएं योगी जी के लिए। 27 में पूर्ण बहुमत, आपकी 300 पहले फर्स्ट टाइम 17 में 325 आई, 330 के साथ हम पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बिहार की जनता को हम एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जंगल राज ने चुनकर एक राष्ट्रवादी सरकार को चुना और सुशासन की सरकार को चुना। और इसके साथ हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल तक की चर्चा कर, इसलिए ममता बनर्जी भी खिलाई हुई हैं, उन्हें डर लग रहा है अभी सही, SIR से डरी हुई है इस टाइम कि उनके सारे जाली वोट खत्म हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिया सब भाग रहे हैं, छोड़ के खुद अपने आप ही भाग रहे हैं, इसलिए वो ममता बनर्जी खिंचाई हुई है। उन्हें लग रहा है कि मेरे यहाँ से सरकार जा रही है कैसी। क्या लगता है योगी जी को लाना जरूरी क्यों? बहुत जरूरी है योगी जी को लाना, जैसे प्रदेश में मोदी और क्षेत्र देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, और डबल इंजन की सरकार, डबल विकास के साथ हम पूरा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर योगी जी को लाना जरूरी क्यों है उत्तर प्रदेश में? यूपी की कानून व्यवस्था पिछले 10 साल में जो कानून व्यवस्था पर उन्होंने कंट्रोल किया, प्रदेश के विकास पे जो कंट्रोल किया, जो देश की और प्रदेश की योजना है उन्होंने समान रूप से लागू किया, जिससे हिंदू हो या मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर दिया। उनकी धर्मनिरपेक्षता जो कहते हैं अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर, लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी से बड़ा सेकुलर आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। उनकी सारी योजनाएं, सारे जितने क्रियाकलाप समान रूप से करें, उसमें ना किसी हिंदू को देखा ना किसी मुसलमान को देखला। अगर असली सेकुलर हिंदुस्तान में कोई है तो माननीय हमारे यूपी के प्रधान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन उन पर बड़े आरोप लगते हैं, हिंदू मुसलमान के आरोप लगते हैं, बुलडोजर चलाने के आरोप लगते हैं, इलाज कर देंगे ऐसे शब्दों के आरोप लगते हैं, बुलडोजर से इंतजाम होगा ऐसे आरोप लगते हैं। इलाज कर देंगे तो इलाज कर रहे हैं, किसका इलाज कर देंगे ये भी तो आप देखो। क्रिमिनल, भू माफिया, जो पशु माफिया, जो जितने भी गलत लोग हैं इलाज कर देंगे कि इलाज कर रहे हैं, करने देंगे, वो कर ही रहे हैं और आगे को भी करते ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। साइकिल का क्या हाल चाल है? साइकिल कहाँ, हमें तो अब साइकिल ही दिखाई देनी बंद हो गई। पिछले 8 साल से तो शुरू में दिखाई देती, अब तो साइकिल आप देखो कहीं नजर ही नहीं आ रही साइकिल। आप देखो कैमरा मारो, 27 तक आ जाएगी साइकिल। अरे 27 तो बहुत दूर की बात है, साइकिल है कहाँ साइकिल। हाँ साइकिल का कोई रोल ना है, साइकिल लोग भूल गए, अब भूल गए। अब माता लक्ष्मी के भक्त हैं सब लोग, कमल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पीडीए कौन सा पीडीए, हम तो जानते हैं ना पीडीए कहाँ है। अब तो हम हिंदुत्व राष्ट्रवाद को जानते हैं, जो राष्ट्र के हित की बात करेगा भाई प्रदेश और देश में याद करेगा। कौन सा पीडीए कौन सा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर? अभी मैं कलकत्ता गया था तो वहाँ पर एक रिक्शा चालक था, उससे मेरी बात हुई तो वो कह रहा साहब महाराज आप कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा साहब मैं कल की नगरी रहता हूँ। बहुत खुश हुआ और उसको मैंने उसका पैसा दिया कि भैया लो अपने पैसे। बोले ना महाराज मैं बहुत
बहुत धन्य हो गया। बस जैसी तुम्हारे यहाँ योगी जी की सरकार है उसी प्रकार की अगर यहाँ सरकार आ जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों बोले, अगर हमने कह दिया कि वोट हम दूसरी पार्टी को देंगे तो काट के गंगा जी में बहा देती है ऐसे ही गाड़ी सहित। ममता बनर्जी जी। क्या कहेंगे ममता बनर्जी की तो बड़ी चर्चा चल रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं ममता को कोई नहीं हरा सकता। ममता तो हराने वाला कोई माई का लाल नहीं है। हाँ। और मैं उत्तर में राजेश शर्मा मेरा नाम है, वो प्यार की ममता है। ममता बनर्जी ना प्यार की ममता, किसी की बहन है किसी की बेटी है। हाँ। अच्छा यूपी में क्या होना? ना यूपी में तो बिल्कुल मैं किसी सत्ता पार्टी की बात नहीं करूँगा, आपके सामने खड़ा हूँ। राजेश शर्मा मेरा नाम है, प्रॉपर निवासी जिला संभल और प्रॉपर निवासी संभल। पार्टी पर की बात है कुछ नहीं होगी और ना कोई धर्म की बात होगी। अरे आप ये बताइए यूपी में क्या अखिलेश जी आ रहे हैं क्या? ना अखिलेश अपनी साइकिल चला रहे हैं बहुत अच्छी वाली। कहाँ चल रही और साइकिल में पंचर हो जाएगा, वो हम जानते हैं। अच्छा वो हम जानते हैं पंचर कितना, तो हम बिल्कुल नेक्स्ट बाल बाटी खोलो हवा निकल जाएगी, बात करें बिल्कुल आराम से। और योगी जी का क्या ना वो योगी जी अच्छे इंसान है, बड़े इंसान है। मैं विपक्ष का हूँ, मैं विपक्ष का हूँ, पर इतनी बुराई नहीं करूँगा। मैं बुराई करने वालों को हंस रहा हूँ, मैं बोल और करो बताइए। चलिए अपनी अपनी राय है, जनता की अपनी अपनी राय है। आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा संभल से।